जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि का पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है और इस दिन घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करनी चाहिए। इस बार 13 अप्रैल को कलश स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 5:58 से लेकर 10:14 तक का समय सबसे शुभ रहेगा। यानी कलश स्थापना करने के लिए आपको पूरे 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय मिलेगा। इसके बाद का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक रहेगा। हम देखते हैं स्थापना किस प्रकार से की जाए। दोस्तों, घट स्थापना करने के लिए मिट्टी का चौड़े मुँह माला बर्तन लीजिए, उसमें सप्तधान्य बो लीजिए। इसके ऊपर कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग यानी गर्दन में कलावा बांधे। आम या अशोक के पत्ते लीजिए और उन पत्तों को कलश के ऊपर रखें। नारियल में कलावा लपेटें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पत्तों के मध्य रखें। घट स्थापना पूरी होने के पश्चात माँ दुर्गा का आह्वान जरूर करें। नवरात्रि हिंदुओं का पावन पर्व है, जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कई लोग नवरात्रि के सभी दिन व्रत रखते हैं, तो कई पहले और आखिरी नवरात्र पर उपवास रखते हैं और माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार सार्वजनिक तौर पर ये नवरात्रि मनाई जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसका समाप्ति 22 अप्रैल को होगा। नवरात्रि का पहला दिन 13 अप्रैल। नवरात्रि का पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करें। दोस्तों, जो अभी हमने बताए आपको समय, उसी समय पे कर लीजिए। इसकी पूजा से सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला दिन दूसरा 14 अप्रैल बुधवार को है। इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माँ के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। तीसरा दिन यानी 15 अप्रैल गुरुवार को माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। माँ के इस रूप में पूजने से वाणी मधुर होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इसकी उपासना से रोग शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। इसकी पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माँ इस स्वरूप में अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इसके पूजन से दुश्मन निर्बल हो जाते हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना सबसे अच्छा होता है। इसका अगला दिन यानी 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इसकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और तेज भी बढ़ जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं और माँ महागौरी की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है तथा सुख में वृद्धि होती है आपके। अगला आखिरी दिन नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी आराधना से जो भी आराधना करते हैं उनको नव निधियों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन हो रही है, इसलिए माँ की सवारी घोड़ा मानी जाएगी। माँ का घोड़ा पर आना गंभीर माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं तो इसका गंभीर असर देश, प्रकृति आदि सभी पर देखने को मिलता है।
इसके प्रभाव से दुख, युद्ध, आंधी तूफान ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हम सभी को देवी की पूजा करते समय घर परिवार के साथ ही देश समाज की रक्षा करने की भी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी सभी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। और कोई आपको सवाल है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिए।